हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियाँ। टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की जितनी नदियाँ हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं उनकी बात कर ली है। हमारी चर्चा चल रही थी अरब सागर की जो नदियाँ हैं, अरब सागर के अंदर जो अपना जल लेकर जाती हैं उन नदियों की बात हमने कर ली है। और जो कुछ नदियाँ हैं जो कच्छ के रण में विलुप्त होती है। देखो, अरब सागर के अंदर, अरब सागर में कुछ नदियां तो जाती हैं कहाँ दोस्तों? कच्छ के रण में, कच्छ के रण के अंदर। और कुछ नदियां हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। दोस्तों, खंबात की खाड़ी के अंदर जाने वाली नदी कौन कौन सी है? एक तो माई बताया, एक साबरमती, उसकी चर्चा हमने कर ली है। आज शुरुआत करेंगे कच्छ के अंदर जो अपना जल लेकर जाती है उन नदियों की। कच्छ के रण के अंदर जो जल लेकर जाती है दोस्तों, दो नदियां हैं मोटी मोटी। एक तो लूणी नदी है और एक है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। तो हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं लूणी नदी से। कौन सी नदी है दोस्तों? लूणी नदी, लूणी नदी। दोस्तों, लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर जिले की नाग पहाड़ से। कहां से होता है? नाग पहाड़ी है अजमेर जिले में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहां है? अजमेर के अंदर। और दोस्तों, इसका जो समापन है वो बताया है मैंने, कहां? कच्छ के रण के अंदर। समापन होता है कच्छ के रण के अंदर, कच्छ के रण में। दोस्तों, ये जो नदी है इसका जो अपवाह तंत्र देखा जाए तो इसका जो अपवाह तंत्र है वो है 10.41%। कितना है? लगभग 10.41%। इसका जो अपवाह तंत्र क्षेत्र है दोस्तों कितना है? लगभग 10.41% है। और इसके उपनाम की बात करें, उपनाम, उपनाम है दोस्तों मरुस्थल की गंगा और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की सौरग आदि नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर इसका जो भाव क्षेत्र है वो कितने जिलों में है? 6 जिलों में। मैप के जरिए हम इसे क्लियर करते हैं। देखो, यहां है, ये जिला है दोस्तों अजमेर है। यहाँ जो जिला है वो है नागौर है। यहाँ जो जिला है दोस्तों, ये जिला कौन सा है? पाली है। पाली के पास में यहाँ है जालोर। यहाँ दोस्तों सिरोही है। इस जगह है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। यहाँ दोस्तों जोधपुर है। यहाँ है बाड़मेर। तो देखो, जो लूणी नदी है इसका उद्गम होता कहाँ है? नाग पहाड़ अजमेर से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से। ये जो क्षेत्र है ये है नाग पहाड़। कौन सा? नाग पहाड़। इस नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ से। इसके बाद ये नदी आती है नागौर के अंदर। नागौर से जाती है पाली में, पाली से जाती है जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जालोर, और जालोर से बाद में जाती है दोस्तों कहाँ? कच्छ का रण में, कच्छ का रण, कच्छ का रण। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी का जो भाव क्षेत्र है दोस्तों कितने जिलों के अंदर है? 6 जिलों के अंदर। कितने जिलों में है? 6 जिलों में। देखो, लूणी नदी का उद्गम तो होता है कहाँ से? अजमेर से, अजमेर जिले से। इसके बाद में जाती है नागौर के अंदर। ये है हमारा नागौर जिला। ये जिला है दोस्तों पाली। ये है जोधपुर। कौन सा जिला है? जोधपुर। इसके बाद में है बाड़मेर, और ये जिला है सिरोही, जालोर, और ये जिला है दोस्तों सिरोही, सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। नाग पहाड़ से इस नदी का उद्गम होता है। नाग पहाड़ से कुछ दूरी पर इसके अंदर एक नदी आकर और मिलती है, उसका नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती,
सरस्वती नदी। नागपाड़ से जब ये नदी निकलती है तो शुरुआत में इसका नाम है सागरमती, सागरमती या साकर। क्या नाम है? सागरमती या साकर नदी। सागरमती या साकर नदी आकर इसके अंदर जब सरस्वती नदी मिलती है तब इसका नाम यहां से पड़ता है क्या? लूणी नदी। वास्तविक रूप से देखा जाए तो लूणी नदी का नाम है सरस्वती नदी और सागरमती जो नदी है दोनों मिलकर एक जगह होकर यहाँ से बहती है, तो इसका जो नाम है लूणी नदी वो पड़ता कहाँ है? सरस्वती नदी मिलने के बाद में दोस्तों। और लूणी नदी उसके बाद में प्रवेश करती है कहाँ? नागौर जिले में, फिर करती है पाली जिले में, फिर जोधपुर जिले में, फिर बाड़मेर के अंदर, फिर जाती है जालौर और उसके बाद में जाती है कसरण में। तो टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। देखो अगर याद ना हो तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं दोस्तों। ट्रिक है हमारी अपना बजाज। लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है दोस्तों अपना बजाज, अपना बजाज, अपना बजाज। देखो दोस्तों ये तो हो गया कौन सा जिला? अजमेर जिला, अजमेर जिला। ये हो गया दोस्तों पाली, कौन सा जिला? पाली जिला। ये हो गया नागौर, कौन सा? नागौर। दोस्तों ये जो जिला है ये है बाड़मेर, कौन सा जिला? बाड़मेर। ये है जोधपुर, जोधपुर। और ये जिला है दोस्तों जालौर, जालौर। तो पूछा जाए कि लूणी नदी का राजस्थान के अंदर कितने जिलों से होकर बहती है? 6 जिलों से। कौन कौन से हैं? अजमेर है, नागौर है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालौर है। 6 जिलों के अंदर इसका बाहु क्षेत्र है दोस्तों। इसके बाद में इसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी भी चर्चा करेंगे साथ में। इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है दोस्तों। देखो ट्रिक लिखो, सूखी, बांडी, सूखी, बांडी, खारी, सूखी, बांडी, खारी में जो सूखी, बांडी, खारी में जो जमाई से मिली, जमाई से मिली गुहिया, गुहिया। दोस्तों ये जो ट्रिक है वो ट्रिक है लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी। देखो लूणी नदी की सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, सूखी से बनेगा, इससे बनेगा सूकड़ी, कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। बांडी से बांडी नदी, कौन सी नदी दोस्तों? बांडी नदी। खारी से खारी नदी, कौन सी नदी? खारी नदी। में से रहने दो, ऐसे याद करो, सूखी, बांडी, खारी, जो जमाई से मिली गुहिया। जो से बनेगी दोस्तों जोजड़ी, कौन सी? जोजड़ी। इसके बाद दोस्तों जमाई से जमाई नदी, कौन सी नदी है? जमाई नदी। इसके बाद से बनेगी सागी नदी, सागी नदी। फिर मीठड़ी, इसके बाद है लीलड़ी, लीलड़ी और गुहिया। हमें पूछा जा सकता है कि लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम बताओ। तो दोस्तों देखो, सूखी, बांडी, खारी, जो जमाई से मिली गुहिया। सूखी से सूकड़ी नदी, बांडी से बांडी नदी, खारी से खारी नदी, जोजड़ी, जो से बनेगा दोस्तों जोजड़ी नदी। इसके बाद जमाई से जमाई नदी, से बनेगा सागी नदी, मिली, मी से बनेगा मीठड़ी, ली से लीलड़ी और फिर है गुहिया। तो इन नदियों के साथ में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ एक नदी है, अजमेर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है लीलड़ी। कौन सी नदी है? लीलड़ी, लीलड़ी, लीलड़ी नदी। इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों अजमेर से, और अजमेर से आने के बाद में ये पाली क्षेत्र के अंदर लूणी नदी के अंदर शामिल होती है। कौन सी नदी? लीलड़ी नदी। इसकी हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद में दोस्तों एक नदी है, कौन सी? जोजड़ी। जोजड़ी नदी का जो उद्गम है वो होता है पांडु नागौर से। पांडलू गांव कहाँ है? नागौर।
नागौर के अंदर है। कौन सी नदी है दोस्तों? जोजड़ी, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी है एकमात्र ऐसी नदी है, लूणी की सहायक नदी है, जो दाईं तरफ से, यानी ये मिलती कहाँ से है दोस्तों? इस तरफ से आती है, दाईं तरफ से, दाईं तरफ से आकर मिलती है कहाँ? जोधपुर में प्रवेश करने के बाद में लूणी नदी के अंदर। इसकी कुछ विशेषता है, वो विशेषता ये है कि लूणी नदी के जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है वो कौन सी है? एकमात्र नदी है जोजड़ी। जोजड़ी है जो अरावली क्षेत्र से नहीं निकलती। जितनी भी नदियां हैं सब अरावली से निकलती है। एकमात्र अपवाद है जोजड़ी नदी जो अरावली से नहीं निकलकर नागौर के पांडुलू नागौर से ये निकलती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो नदी है इसका बहाव क्षेत्र है नागौर, नागौर से कहाँ है? जोधपुर, जोधपुर से आने के बाद में जो लूणी नदी है इसके अंदर ये मिल जाती है। दोस्तों इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है पिचियाक बांध। कौन सा बांध? पिचियाक, पिचियाक। पिचियाक बांध कौन सी नदी पर है दोस्तों? जोजड़ी नदी पर है। कहाँ है? नागौर के अंदर ये पिचियाक बांध बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक नदी यहाँ से निकलती है। कौन सी नदी है? वो है बांडी। उस नदी का नाम है दोस्तों बांडी नदी, बांडी नदी। बांडी नदी है, इसका उद्गम होता है हेमावास गांव से। कौन से गांव से? हेमावास, हेमावास गांव से। इस नदी पर दोस्तों यहां एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है हेमावास बांध, हेमावास बांध। जो बांध है हेमावास कौन सी नदी पर है? बांडी नदी के ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पाली के अंदर। दोस्तों ये जो नदी है बाढ़ से प्रभावित है। कहने का मतलब बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ के लिए जो प्रसिद्ध नदी है कौन सी है? बांडी, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध बांडी नदी। इसके बाद दोस्तों एक नदी का उद्गम और होता है, उस नदी का नाम है सूकड़ी। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और इसके बाद में ये नदी ऐसे घूम के जालोर में जाकर फिर कहाँ मिलती है? बाड़मेर में। बाड़मेर में दोस्तों ये मिलती है समदड़ी, समदड़ी गांव है बाड़मेर में, वहाँ ये नदी मिलती है लूणी नदी के अंदर। कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी का पूछा जाए उद्गम कहाँ से है दोस्तों? पाली क्षेत्र से है, यानी पाली जिले से है। इसके बाद में पाली में बहने के बाद में आती कहाँ है? जालोर में। और जालोर में इस स्थान पर इस पे एक बना हुआ है बांध, उसका नाम है बांकली बांध। क्या बांध का नाम क्या है? बांकली बांध। पूछा जा सकता है बांकली बांध कौन सी नदी पर है, किस जिले के अंदर है तो सूकड़ी नदी के ऊपर। और जिला कौन सा है दोस्तों? जालोर जिले के अंदर। इसके बाद दोस्तों आगे चले तो एक नदी का उद्गम और होता है, एक तो लीलड़ी है, एक है मीठड़ी। कौन सी नदी है? मीठड़ी। यहाँ से मीठड़ी नदी का उद्गम होता है और ये नदी मिलती है दोस्तों किसमें? लूणी नदी में। कहाँ आकर मिलती है? बाड़मेर के अंदर। तो ये नदी कौन सी है दोस्तों? मीठड़ी, मीठड़ी नदी। पूछा जा सकता है मीठड़ी नदी का उद्गम कहाँ होता है? पाली जिले से होता है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो नदी है वो है जमाई नदी। कौन सी नदी? जमाई, जमाई नदी। जमाई नदी का उद्गम होता है पाली जिले से, गोरिया गांव से। गांव कौन सा है? गोरिया गांव, गोरिया गांव से। यहां से इस नदी का उद्गम होने के बाद दोस्तों ये नदी बहकर आती है और जो सिवाना बाड़मेर है, कौन सा स्थान है? सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर जिले के अंदर है सिवाना गांव, वहां लूणी नदी के अंदर आकर शामिल होती है। इस नदी पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है जमाई बांध। कौन सा बांध है? जमाई बांध। दोस्तों कल हमने जब साबरमती नदी की बात की तो जमाई बांध के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो साबरमती नदी है इसकी एक सहायक नदी है सेई नदी। सेई नदी की जल सुरंग द्वारा जमाई जो बांध है इसके अंदर पानी डाला जाता है। इसीलिए जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है इसका जो अमृत सरोवर बोला जाता है वो बोला जाता है किसको? जमाई बांध को। जमाई बांध को क्या बोला जाता है? पश्चिमी क्षेत्र का अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। किसको बोला जाता है? जमाई बांध को, जमाई बांध को। इसके बाद दोस्तों अगली नदी देखते हैं।
यहाँ एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है दोस्तों सागी नदी। कौन सी नदी? सागी, सागी नदी। पूछा जा सकता है, एक बार जो अधीनस्थान बोर्ड है उसने क्वेश्चन पूछा था जो सागी नदी है कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ध्यान रखना सागी नदी है लूणी नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है कहाँ से? जालोर से। कहाँ से होता है दोस्तों? जालोर से। दोस्तों इसके बाद में एक नदी और है, वो नदी का नाम है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? सिरोही जिले से। नदी कौन सी है दोस्तों? खारी, खारी नदी। इसका उद्गम होता है सिरोही जिले के जो जिला है सिरोही जिले में एक गांव है, वहां से इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद में ये जालोर में आकर मिलती किसमें है? लूणी नदी के अंदर मिलती है। और दोस्तों ये जो नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो सिरोही से इसका उद्गम होता है और लूणी के अंदर ये मिल जाती है। लूणी की सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी। इसके बाद दोस्तों एक नदी और है यहाँ पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। मैंने आपको बताया था एक तो लूणी नदी है, मोटी नदी की बात करें, एक तो लूणी नदी है, एक है पश्चिमी बनास। दोनों जाति कहाँ है? कच्छ के रण के अंदर जाती है। पश्चिमी बनास है सिरोही जिले का नया सनावरा, नया सनावरा एक गांव है, वहां से इस नदी का दोस्तों उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद ये नदी बहकर जाती कहाँ है? कच्छ के रण के अंदर, कच्छ के रण में। कहाँ जाती है? कच्छ के रण के अंदर। तो दोस्तों जो बात की हमने, एक तो सूखड़ी नदी की बात की, मैंने आपको बताया है जो सूखड़ी नदी है दोस्तों वो उसका उद्गम होता कहाँ से है? इसका उद्गम होता है पाली से। पाली से सूखड़ी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में जाती है कहाँ? जालोर में। जालोर में इस पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम क्या है? बांकड़ी बांध। बांध कौन सा है दोस्तों? बांकड़ी बांध। इसके बाद ये बहकर जाती है कहाँ? बाड़मेर के अंदर। और जो समदड़ी गांव है बाड़मेर का, उस क्षेत्र में आकर लूणी नदी में मिल जाती है। तो हमने सूखी जो नदी है सूखड़ी नदी उसकी बात कर ली। इसके बाद दोस्तों एक बांडी नदी है। कौन सी नदी है? बांडी नदी। बांडी नदी के बारे में मैंने बताया है, जो पाली जिला है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है हेमावास गांव से। कौन से गांव से होता है दोस्तों? इसे एक रासायनिक नदी भी बोला जाता है। पूछा जा सकता है रासायनिक नदी किस नदी को बोला जाता है? बांडी नदी को। हेमावास गांव से इसका उद्गम होता है और आगे चलकर इस पे एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है हेमावास बांध। कौन सा बांध है? हेमावास बांध। ये जो जैलवाड़नी की एग्जाम थी उसके अंदर पूछा हुआ है हेमावास बांध किस जिले के अंदर है दोस्तों? तो वो है पाली के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। ये वैसे देखा जाए तो ये जो नदी है लूणी का जो पाली और जो जोधपुर है उन जिलों की सीमा पर एक लाखेरा गांव है, लाखेरा गांव, वहां आकर मिलती है। कौन से गांव में? लाखेरा गांव में। कौन सी नदी है दोस्तों? बांडी नदी। इसे एक रासायनिक नदी बोला जाता है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध भी ये नदी है। कौन सी? बांडी। इसके बाद दोस्तों हमने चर्चा की, देखो सूखड़ी हो गया, बांडी हो गया, खारी नदी की बात करते हैं। खारी नदी के बारे में दोस्तों मैंने बताया है, इस नदी का उद्गम होता है सिरोही जिले से। सिरोही से बहकर दोस्तों आती कहाँ है? जालोर में। और जालोर में आकर ये नदी है किसमें मिल जाती है? लूणी नदी में। तो लूणी नदी की सहायक नदी है कौन सी? खारी नदी। इसके बाद दोस्तों अगली नदी है जोजड़ी। कौन सी? जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी एक ऐसी ओजड़ी नदी है। जोजड़ी क्या है दोस्तों? ओजड़ी है। कहने का मतलब ये है कि लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं तरफ से आकर लूणी के अंदर मिलती है। ये भी पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी नदी है लूणी की सहायक जो अरावली से नहीं निकलती? जोजड़ी नदी है, अरावली से नहीं निकलती। पांडलू गांव नागौर से इसका उद्गम होता है। नागौर से बहने के बाद में आती है जालोर के अंदर, जोधपुर के अंदर, और जोधपुर में आकर मिलती किसमें है? लूणी नदी में। तो इस पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, उस बांध का नाम है पिचियाक बांध। कौन सा बांध है? पिचियाक। सॉरी दोस्तों, नागौर के अंदर नहीं है, पिचियाक बांध है जोधपुर के अंदर। ये जो बांध है ये जोजड़ी नदी पर है, लेकिन है कहाँ? जोधपुर के अंदर। पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध भी बोला जाता है। जसवंत सागर। कौन सा बांध दोस्तों? जसवंत सागर या पिचियाक बांध है, जोधपुर जिले के अंदर है, जोजड़ी नदी पर। और ये जो खेजड़ली खुर्द है वहां आकर, स्थान कौन सा है? खेजड़ली खुर्द।
खेजड़ली खुर्द, उसके अंदर आकर ये मिलती किसमें है, लूनी नदी में। इसके बाद दोस्तों एक नदी और है गुहिया नदी, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है। गुहिया नदी है, इसका उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, जालोर से, और जालोर के अंदर मिलती किसमें है दोस्तों, ये मिलती है लूनी नदी के अंदर। तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, कौन सी है, गुहिया, गुहिया। इसके बाद दोस्तों मीठड़ी नदी होगी जमाई नदी। देखो दोस्तों जमाई नदी है, इसका उद्गम होता है गोरिया गांव से। कहां से होता है, गोरिया गांव में सुमेरपुरा गांव है, उसके अंदर जमाई बांध बना हुआ है। ये पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर बोला जाता है, और इसके अंदर जो सेई जल सुरंग है, सेई नदी पर बनी हुई है। सेई नदी साबरमती नदी है, उसकी सहायक नदी है, उदयपुर जिले से इसका उद्गम होता है। उस नदी से इसके अंदर पानी डाला जाता है सेई जल सुरंग द्वारा। इसके बाद दोस्तों जमाई नदी है, इसका मैंने आपको बताया जो शिवाना बाड़मेर है उसके अंदर लूनी नदी के अंदर ये शामिल होती है। दोस्तों यहाँ एक स्थान है बालोतरा, बाड़मेर के अंदर समदड़ी और शिवाना के बीच में एक स्थान है, कौन सा, बालोतरा। बालोतरा, बालोतरा के बारे में दोस्तों बोला जाता है कि अगर यहाँ नाग पहाड़ या पुष्कर के अंदर अधिक बरसात आती है तो बाढ़ से प्रभावित कौन सा क्षेत्र है, बालोतरा। इसके अलावा एक चीज और बोला जाता है, लूनी नदी का यहां से लेकर बालोतरा तक तो पानी रहता है मीठा, इसके बाद में दोस्तों खारा, तो इसे बोला जाता है आधी मीठी आधी खारी नदी। कौन सी नदी, आधी मीठी आधी खारी नदी। इसके बाद दोस्तों यहां है एक क्षेत्र, उसे बोला जाता है नेहड़। क्या बोला जाता है, नेहड़। क्यों बोला जाता है, जो लूनी नदी का दलदल क्षेत्र बन जाता है जालोर के अंदर। क्या बन जाता है, लूनी नदी का जो दलदल क्षेत्र है जालोर के अंदर, उसे बोला जाता है नेहड़। इसके बाद दोस्तों जो पश्चिमी बनास नदी है, इस नदी का उद्गम होता है सिरोही जिले से, और इस नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है, सूकली। देखो लूनी की सहायक तो है दोस्तों कौन सी, सूकली नदी, और पश्चिमी बनास की है सूकली। कौन सी नदी है, सूकली नदी। किसकी सहायक नदी है दोस्तों, पश्चिमी बनास की है। तो ये हमारी चर्चा हुई थी कौन सी नदी पर, लूनी नदी पर। लूनी की जो जितनी भी सहायक नदियां हैं सबकी हमने बात कर ली है। मैंने बताया लूनी नदी का उद्गम होता है नागपहाड़ से। दोस्तों नागपहाड़ से जिस नदी का उद्गम होता है, पहले इस लूनी नदी का नाम था सागरमती और सागर नदी, और पुष्कर से गोविंदपुरा गांव है, वहां से एक नदी का उद्गम होता है सरस्वती नदी। दोनों नदी आकर जहां मिलती है वहां से इस नदी का नाम पड़ता है क्या, लूनी नदी। वहां अजमेर से इसके बाद में जाती है नागौर के अंदर, नागौर से जाती है पाली में, पाली के बाद में जोधपुर में, जोधपुर से बाड़मेर में, बाड़मेर से जाती है जालोर में, और जालोर के बाद में जाती है दोस्तों कच्छ के रण के अंदर। कहाँ, कच्छ के रण के अंदर। इसके बाद हमने चर्चा की थी जो लीलड़ी नदी है, अजमेर से इसका उद्गम होता है, पाली के अंदर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद जोजड़ी नदी की बात की थी, जो मिलती कहाँ है, खेजड़ली खुर्द, जो पाली और जोधपुर की सीमा है वहाँ यह नदी मिलती किसमें है, लूनी नदी में। इसके बाद दोस्तों जो बांडी नदी है उसकी हमने चर्चा कर ली। बांडी नदी पर हिमावास बांध बना हुआ है। मीठड़ी नदी है, पाली से इसका उद्गम होता है, समदड़ी गांव है बाड़मेर के अंदर, वहाँ ये मिलती है लूनी के अंदर। इसके बाद जमाई नदी है, गोरिया गांव से इसका उद्गम होता है, और जो जमाई बांध बना हुआ है वो कौन सी नदी पर है दोस्तों, जमाई नदी पर है। इसके बाद दोस्तों एक नदी और बताया है मैंने, गुहिया नदी। गुहिया नदी है कहाँ, जालोर के अंदर इसका उद्गम होता है, लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी की एक सहायक नदी और है जिसका उद्गम होता है जालोर से, उसका नाम है सागी। अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने पूछा था कि सागी नदी किसकी सहायक नदी है, ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों मैंने बताया जो लूनी नदी का जालोर के अंदर दलदली क्षेत्र है उसे रेल या नाड़ा बोला जाता है, नेहड़ भी बोला जाता है। रेल, नाड़ा और नेहड़ इस क्षेत्र को बोला जाता है क्योंकि ये क्षेत्र है दलदली क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों हमने बात की जो बालोतरा है, इससे पहले तो लूनी नदी थी मीठी, इसके बाद में हो जाती है खारी, तो इसे आधी खारी आधी मीठी बोला जाता है। एक चीज और बताई, अगर पुष्कर की पहाड़ियों में बरसात तेज आए तो बाढ़ कहाँ आती है दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर के अंदर आती है। तो ये दोस्तों जितनी भी चर्चा है वो हमने लूनी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी हमने चर्चा की है। इसके बाद में कुछ और है, अन्य तथ्य हैं, उनकी दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अपना बजाज। ट्रिक है अपना बजाज।
अपना बाजार जो ट्रिक है, लूणी नदी राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर इसका बहाव क्षेत्र है उसकी बात मैंने आपको बता दी है और ट्रिक के माध्यम से बताया। अपना बाजार देखो ऐसे बनेगा, अजमेर पैसे पाली, ना से नागौर, वैसे बाड़मेर, जैसे जोधपुर और जैसे जालौर। इसके बाद दोस्तों जो लूणी नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। सूखी, बांडी, खारी, जोग, जवाई से मिल गई। दोस्तों सूखी से सूखड़ी, बांडी से बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया, इन नदियों की सभी नदियों की हमने चर्चा कर ली है। कुछ चर्चा और करते हैं लूणी नदी के बारे में, कुछ और तथ्य हैं उनकी हम दोस्तों बात करेंगे। 2-3 तथ्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो नदी है, इस नदी को कालिदास ने अंतःसलीला की उपाधि दी थी। कौन सी नदी की? अंतःसलीला। कालिदास ने लूणी नदी को अंतःसलीला कहा। अंतःसलीला मैंने आपको बताया है मरुस्थल की गंगा बोला जाता है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा बोला जाता है। तो दोस्तों कालिदास ने भी इसका एक जो उपाधि दी थी वो थी अंतःसलीला। पूछा जा सकता है कि अंतःसलीला कौन सी नदी को बोला जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों कालिदास ने इस नदी को अंतःसलीला कहा था। और मैंने बताया इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो है 10.41%। कितना है? 10.41% है। इस पर एक सभ्यता है दोस्तों, सभ्यता वो है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता किस जगह है? वो है बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा स्थान है कहाँ? बाड़मेर के अंदर है। और जो बालोतरा स्थान है वो भी बाड़मेर के अंदर है। तो ध्यान रखना जो सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता वो किस जगह है? बाड़मेर के अंदर है। तो दोस्तों लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी भी बात कर ली है। पश्चिमी बनास मैंने बताया था कि कच्छ के रण के अंदर जाने वाली 2 नदियां हैं, एक तो लूणी नदी है, एक है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी है, इसका उद्गम होता है सिरोही के नया सनावरा गांव से और उसके बाद में ये बहकर जाती है कहाँ? कच्छ के रण में। और इसकी जो एक सहायक नदी है वो है सूखली नदी। कौन सी नदी है? सूखली। और एक सूखड़ी नदी है वो किसकी सहायक है? वो लूणी की सहायक है। तो दोस्तों आज जो हमने बात कर ली है अरब सागर की जितनी भी नदियां हैं अपना जल लेकर जाती है अरब सागर के अंदर। 2 नदियां तो बताई है, खंबात की खाड़ी के अंदर ले जाने वाली साबरमती और माही, और 2 नदियां हैं लूणी और पश्चिमी बनास। लूणी की जितनी भी सहायक है, पश्चिमी बनास की सहायक है, उनकी हमने चर्चा कर ली है। दोस्तों जो अगली क्लास है, अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे जो बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल लेकर जाने वाली नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे कल। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।